तो मछली के शिकार में कोई भी आइटम कहे ना कि यार ये चीज़ हमें चाहिए तो वो आपको मिलेगी। ये इसके ऊपर लाइन आई है, ये देख रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा चला रहा हूँ तो वो बोल रहा है। इसका रूलर जैसे जैसे घूमेगा ये साउंड करेगा। हमारे पास लच्छों में पड़ी हुई जितनी भी लाइंस हैं उनमें सबसे बेस्ट है अबू गार्सिया। ये अबू गार्सिया हमारी जितने भी हुक्स हैं, ये जो मैंने अभी आपको ये सारी अलमारी दिखाई है जी, ये उसमें से चंद जो अच्छी हैं अच्छा। और जो आम रूटीन में यूज होती हैं, डिमांड में ज़्यादा है, ये उनका हमने पूरा बनाया हुआ है जी। ये क्वालिटी में सब मुख्तलिफ है, क्वालिटी वाइज इनके रेट्स होते हैं। सबसे जो कम रेट का आपको रॉड मिलेगा वो 1600 रुपये से स्टार्ट होता है। 1600 से लेकर हमारे पास 25,000 तक के रॉड्स मौजूद हैं। इसकी स्मूथनेस चेक करें। इसके फ्रंट पे अगर आप देखें तो यहाँ से आप लाइन बांधते हैं, आप अपने रॉड से इसको थ्रो करके वापस खींचते हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो ये बाकायदा मेंढक की शक्ल में यूं करता हुआ आ रहा होता है। अच्छा, ये मछली जो है ना ऐसे मूव करती है, अच्छा, ऐसे ऐसे मूव करेगी। ये बेसिकली पेन रॉड है। अच्छा। ये पेन बना हुआ है लेकिन इसके अंदर एक रॉड है जो कि 2.5 फीट तक है। मली, संघाड़ा और शोल और स्पून देसी माशियर के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये ऊपर हमारे रेट्स लिखे हुए हैं पर डजन के, ये उनकी ग्रामेज लिखी हुई है, कितने ग्राम का वेट है और क्या क्या वैरायटी है ये आपके सामने। ये आप देख रहे हैं लाइंस हैं। अच्छा जी। इसमें 100 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक के स्पूल्स मौजूद हैं। फिशिंग से रिलेटेड कोई भी आइटम जो आपको चाहिए जो कि पाकिस्तान में खेला जा रहा हो वो सब मिलेंगे आपको। रॉड, रील्स, लाइंस हैं, लाइंस में बहुत सी वैरायटी है। उसके बाद आप जाल पट्टी वाली साइड पे आ जाते हैं तो जाल पट्टी भी बहुत आपको मिलेगी। सर मुझे भी खेलते हुए 35 साल हो गए। अच्छा, 35 साल का आपका अपना एक्सपीरियंस? मेरा अपना एक्सपीरियंस। माशाल्लाह। नॉर्मल जो वैरायटी ये चीज़ आप देख रहे हैं ना, ये वाली, ये हर जगह ये आपको हर शॉप में मिलेगा। लेकिन ये जो ये यानी आप कह लें इंटरनेशनल किस्म की वैरायटी जी, वो आपको हमारे अलावा किसी के पास नहीं मिलेगी। सही हो गया। गवर्नमेंट डैम्स की बात करें तो वो सिमली है, रावल डैम है और शाहपुर है और इसके बाद खानपुर है। सही हो गया। खानपुर जो चला गया वो आगे हरीपुर जाके तरबेला जा सकता है, बहुत बड़ा डैम है, आपको पता दुनिया का सबसे बड़ा डैम है। उसके बाद अगर आप झेलम वाली साइड पे निकलते हैं तो मंगला डैम है और झेलम वाली साइड जो जा रहा है अगर वो दरिया का शिकारी है, दरिया पे खेलना पसंद करता है तो दरिया झेलम, चनाब, रावी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अवैस नासिर और आप देख रहे हैं पाक पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हम एक फ़िशिंग की शॉप पर मौजूद हैं। बेसिकली फ़िशिंग का यहाँ से सामान मिलता है और इसके अलावा मुख्तलिफ चीज़ों का जो शिकार होता है उनका यहाँ पे से सामान मिलता है। तो अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? A1 सर, शुक्र अल्लाह। आपका नाम क्या है जी? मोहम्मद अली मेरा नाम है। अच्छा, ठीक है, थोड़ा सा इस शॉप के बारे में बता दें जी। भाई जिस शॉप पे खड़े हैं जी, सबसे पहले तो इसका नाम है अल शेख फिशिंग स्पोर्ट्स। ये ट्रंक बाजार में है। जब आप राजा बाजार आते हैं तो वहाँ से अगर आप फौरा चौक की तरफ से आएंगे तो जो अलजन्नत मॉल के फ़ौरन बाद ये हमारी शॉप है। अगर आप कमेडी चौक वाली साइड से आएंगे तो देन ये आप आएंगे इकबाल रोड के ऊपर और जो बोर्ड बाज़ार है जहाँ से दवाइयों की दुकानें मिलती हैं, सारी दुकानें हैं सारी, वहाँ से जैसे ही आप क्रॉस करेंगे तो हमारी शॉप फर्स्ट फ्लोर पे मौजूद है। जी, ठीक है। आपके पास कौन कौन सा सामान होता है शिकार का? हमारे पास जी फिशिंग से रिलेटेड कोई भी आइटम जो आपको चाहिए जो कि पाकिस्तान में खेला जा रहा हो वो सब मिलेंगे आपको। रॉड, रील्स, लाइंस हैं, लाइंस में बहुत सी वैरायटी है। उसके बाद आप जाल पट्टी वाली साइड पे आ जाते हैं तो जाल पट्टी भी बहुत आपको मिलेगी। अच्छा, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्या पहले दिखाएंगे वैरायटी? स्टार्ट में आपको जी रॉडों से करता हूँ, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा डिमांड में हमारी ये चीज़ होती है। इसमें आप ये एक दफ़ा दिखाइए पूरी वैरायटी। ये रॉड्स में ये सब फोल्डिंग रॉड्स की वैरायटी है, ठीक है। ये स्टार्ट होती है सर जी 5 फुट से लेकर 12 फुट तक के रॉड में। अच्छा जी। इसमें एक वैरायटी हमारे पास 14 फुट की भी है, वो मैं आपको दरमियान में दिखाऊंगा जहाँ वो है, वहाँ पे दिखाएंगे। ये जो है ये छोटे रॉड्स हैं। उसके बाद ये 8 फुट 9 फुट के रॉड हैं, ये 10 फुट 11 फुट 12 फुट। ये क्वालिटी में सब मुख्तलिफ है, क्वालिटी वाइज इनके रेट्स होते हैं। सबसे जो कम रेट का आपको रॉड मिलेगा वो 1600 रुपये से स्टार्ट होता है। 1600 से लेकर हमारे पास 25,000 तक के रॉड्स मौजूद हैं। अच्छा, हाँ जी। तो ये चाइना के होते हैं जी? सब चाइना। जो 25,000 का मैं आपको बता रहा हूँ वो चाइना नहीं है, वो कोरियन होते हैं या फिर किसी ब्रांड के। सही हो गया। तो इनकी कोई वारंटी वगैरह भी होती है कि नहीं? वारंटी इसमें किसी भी चीज़ की नहीं है। सही हो गया। ये वारंटी आपके हाथ देते हैं। अच्छा, आपका तरीका इस्तेमाल देता है। किसी भी रॉड को आप उठा लें, यहाँ तक कि सबसे मशहूर कंपनी शिमानो, डाइवा,
मिचेल्स, इनके रॉड भी उठा लें तो वो भी गारंटी नहीं देते। अच्छा, ठीक है। आपका तरीका इस्तेमाल ठीक है, आपको रॉड को थ्रो करने का पता है, आपको उसकी लचक के इस्तेमाल का पता है, दाना लगा है यानी कि जो मछली लगी है तो उसको आपने कैसे निकालना है, अगर वो चीज़ें आपको पता है तो आपका रॉड जो है ना वो आपकी लाइफ तक कहीं नहीं जाता। अच्छा, अगर आपको ये नहीं पता तो पहले दिन ही आपके हाथ में टूटा हुआ मिल जाएगा आपको। सही हो गया। आपने खुद भी फिशिंग की है जी? जी सर, मुझे भी खेलते हुए 35 साल हो गए। अच्छा, 35 साल का आपका अपना एक्सपीरियंस? मेरा अपना एक्सपीरियंस। माशाल्लाह, ठीक है। आगे वैरायटी बताएं जी। जी आगे आ जाए, ये अलार्म्स की वैरायटी है। इसमें ये जो अलार्म्स पड़े हुए हैं ये थोड़े से एक्सपेंसिव अलार्म्स हैं। ये स्टैंड के ऊपर लगते हैं, चूड़ी वाले स्टैंड के ऊपर, इनके नीचे भी चूड़ी होती है। ये मैं आपको इसमें से एक अलार्म जो है वो खोल के दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखें आप, ये अलार्म है, ये ऐसे स्टैंड पे लगता है, इसमें ये चूड़ी होती है, चूड़ी को आप टाइट करेंगे देन ये अलार्म लगेगा। इसके ऊपर रॉड का फ्रंट पीस पड़ा हुआ होता है, उसके नीचे से जो लाइन गुजर रही होती है वो इसके अंदर रूलर होता है उसके ऊपर से गुजरती है। ठीक है। जैसे ही वो हल्का से भी लाइन हिलती है तो रूलर जो है ना वो साउंड करता है और वो फिर अलार्म की शक्ल में साउंड हमारे सामने आती है। ठीक है। तो आप अगर दूर बैठे हुए हैं अपने रॉड के करीब नहीं है तो आपको फौरन पता चलता है कि यार मेरा रॉड जो है ना उसमें चाल हो गई है, तो मैं रेडी हो जाऊँ। सही है। कैसा साउंड होता है, कोई एक अगर दिखा दें? मैं आपको दिखाता हूँ, एक यहाँ पे खुला हुआ था। अच्छा, इसमें बैटरी डलती है जी? जी सर, ये बैटरी के साथ होता है। ये देखें जी, ये अब ऑन हो गया जी। ठीक है बेटा, एक लाइन देना। ये देखिए जी आप, ये इसके ऊपर लाइन आई है, ये देख रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा चला रहा हूँ तो वो बोल रहा है। इसका रूलर जैसे जैसे घूमेगा ये साउंड करेगा। अच्छा, तो ये आप अपने रॉडों से दूर बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं या किसी और काम में बिजी हैं, तो ये आपको इंडिकेट कर देगा भाई पहुंचो अपने रॉड के पास। सही हो गया। ये इसका ऑन ऑफ है और ये देखें ये ऑफ हो। जी ठीक है। इसकी प्राइसिंग क्या है जी? सर ये जो वाले जो हैं ये थोड़े से एक्सपेंसिव है। ये वाला जो है ना ये आपको मिलेगा तकरीबन 1800 का। अच्छा, इसमें फिर ये थोड़ा कम प्राइस में है, ये जो ये बड़ा है ये इसके ही लेवल पे प्राइस है इसकी। ठीक है। उसके बाद ये जो है ये आम रूटीन में यूज़ होने वाले हैं, जिसमें से एक शक्ल आप ये देख रहे हैं जी। और एक ये देख रहे हैं। ये रॉड के ऊपर ही लगते हैं, ये स्टैंड पे लगते हैं, वो रॉड के ऊपर लगते हैं। उनकी साउंड और है, इसकी साउंड और है। वो जो है ये वाले जो है ये वाले पूरी बाइट पे, जब मछली पूरी बाइट करती है देन आपको अलार्म करते हैं। ये आपको छोटे से हल्की सी मूवमेंट के ऊपर भी ये आपको अलार्म कर देता है। इसमें ये है। ठीक है। उसके बाद देसी तौर पे जो अलार्म का तरीका है वो ये है, इसको कहते हैं घुंघरू। जी। ये आप सुन रहे हैं, ये जैसे ही लाइन के ऊपर ये लगा हुआ हो और आगे से मछली बाइट करे तो ये ऐसे साउंड आएगी आपको। अच्छा। इसमें डिफरेंट वैरायटी है, 3 ये वैरायटीज़ लगी हैं, 3 ये वैरायटीज़ लगी हुई हैं। और ये की चेन्स हैं जो रॉड्स के साथ इंडिकेशन के लिए होते हैं कि मछली जब बाइट करती है तो रॉड पे ये अप एंड डाउन की इंडिकेशन देते हैं। ठीक है। जो लोग अलार्म को पसंद नहीं करते, जो लोग लाइव चाल देखना चाहते हैं वो लोग इसको पसंद करते हैं, वो अलार्म्स पे नहीं आते। सही हो गया। उसके अलावा फिर की चेन की कमी को पूरा करने के लिए रिंग्स भी हैं। अच्छा। इसमें एक ये साइज़ है रिंग का, एक ये साइज़ है उससे बड़ा, और ये सबसे बड़ा साइज़ है। ये 3 साइज़ में ये रिंग्स हैं। ये नाइट में आपके बहुत काम आता है। अच्छा। हल्की सी भी लाइट पड़ेगी तो ये दूर से चमकेगा, आपको बताएगा कि आपके रॉड पे चाल हो रही है नहीं हो रही है, वो आप दूर से भी देख सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये उन शिकारियों के लिए है जो सोते नहीं है। अच्छा, जो रात को शिकार करते हैं। जो रात को सोते नहीं है। जी सही बाकी है। ये फ्लोट्स की वैरायटी है। कुछ लोग आजकल चाइनीज जो हमारे यहाँ पे खेलते हैं उनको देख के कुछ लोग फ्लोट्स पे भी खेलना पसंद करते हैं अब। तो एक ये वैरायटी है, एक ये राउंड में वैरायटी है। और अगर आप फ्लोट्स में और वैरायटी देखना चाहें तो थोड़ा सा ये इस पे देखें, ये तो टोटल चाइनीज की स्पेशल वैरायटी है। अच्छा। यहाँ पे आ जाएं, ये फोमिक है। अच्छा जी। इसमें छोटे साइज में भी हैं, ये वाले बड़े साइज में भी हैं। और इसके पीछे अगर आप देख रहे होंगे तो ये वुडन में पड़े हुए हैं। जी जी। तो ये भी वैरायटी हमारे पास है, यानी कि फ्लोट्स में अगर आप वैरायटी बहुत ज़्यादा देखना चाहते हैं तो वो हमारे अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगी। अच्छा।
नॉर्मल जो वैरायटी ये चीज आप देख रहे हैं ना, ये वाली, ये हर जगह ये आपको हर शॉप में मिलेगा। लेकिन ये जो ये यानी आप कह लें इंटरनेशनल किस्म की वैरायटी जी, वो आपको हमारे अलावा किसी के पास नहीं मिलेगी। सही हो गया। आगे आ जाए आप, आगे ये हमारी रील्स है जी जो रॉड्स के साथ इस्तेमाल होती हैं। जी। इनमें डिफरेंट वैरायटी है, छोटे साइज से लेकर बड़े साइज तक है। अच्छा जी। यानी हम इसको अगर आप शिकारियों वाली लैंग्वेज में बोलें तो जी 100 गज वाली लाइन, 200 गज वाली लाइन की रील दिखा दें। अच्छा, ये वो आम वर्डिंग यूज होती है, तो वो फिर हम यहाँ से साइज के मुताबिक उनको देते हैं। इसमें प्लास्टिक में भी है, इसमें मेटल में भी है। वो मेटल में पूरी नहीं होती, जो उसका स्पूल होता है जिस पर लाइन लगती है वो मेटल में होता है, स्टील में होता है। बल्कि आपको मैं डिफरेंस में ये थोड़ा सा सुनवा भी देता हूँ आवाज़ को। ये आप देखें, ये स्टील में है। पीछे ये जितनी भी आप रील देख रहे हैं ये ग्रेफाइट में बनी हुई होती है। अच्छा, ये प्लास्टिक है, इसका जो स्पूल है ये प्लास्टिक है। ये खुद भी ये चीज़ जो येलो इसमें ब्लू कलर में नज़र आ रही है ये आपको प्लास्टिक ही है। बाकी हैंडल, ये चीज़, ये ग्रेफाइट है। अच्छा अच्छा। ग्रेफाइट ज़रा थोड़ा सा मजबूत रहता है, इतनी जल्दी नहीं जाता जब तक आप उसके साथ जाती ना करें। एहतियात करके खेलें, प्लास्टिक भी कहीं नहीं जाता। ठीक हो गया। इसमें भी हमारी जो वैरायटी स्टार्ट होती है वो 1500 से स्टार्ट होती है और 35,000 रुपये तक की रील आपको मिल जाएगी। 35,000 तक की? जी मिल जाएगी। अच्छा, बड़ा महंगा शौक है जी ये शिकार का। ये वाला ये क्या चीज़ है ये जी? ये कुछ लोग हमारे जो ट्राउट के शिकार के लिए बिल्कुल छोटे छोटे रॉड पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बार बार थ्रो करना निकालना, थ्रो करना निकालना, तो वो कहते हैं यार हल्का सा रॉड हो। या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने वालिदैन को देखते हैं कि वो शिकार कर रहे हैं तो हमें भी शौक है जी, हमने भी खेलना है, तो वो फिर उनके लिए ये बेसिकली पेन रॉड है। अच्छा, ये पेन बना हुआ है, लेकिन इसके अंदर एक रॉड है जो कि 2.5 फीट तक है। ये देखें जी, इसको आप इस तरह पेन की तरह खोलें और ये अभी आप देखें, ये आपके सामने रॉड पूरा बनेगा। अच्छा, ये पूरा रॉड बन गया? ये पूरा रॉड तैयार होगा। इसके नीचे यहाँ पे रील लग जाएगी, आपका पूरा रॉड तैयार है। अच्छा, बच्चे खेलना चाहें तो ये मजबूत है, ये अच्छे फाइबर में बना हुआ है। जितने भी रॉड होते हैं सब फाइबर में होते हैं, ये अच्छे फाइबर में। ये आप देख रहे हैं मैंने इसको कितना मोड़ा हुआ, ये इतना मुड़े हुए का मतलब ये है कि किलो का दाना। अच्छा, तो अपनी जितनी उसकी लेंथ है, जितनी उसकी कैपेसिटी है, उसके मुताबिक किलो भी निकाल ले तो बेहतरीन चीज़ है ये। तो बाकी ये कि जो ट्राउट के शिकारी है, ट्राउट होती है 3 पाव आधा किलो तक की है जी, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है ये। सही हो गया। तो ये इसकी प्राइसिंग क्या होती है जी? सर ये पूरा सेट जो है ना वो आपको मिलता है 3500 का। 3500 पूरा सेट लगा, ये भी सेट विद लगा हुआ रील, है? विद रील। सही हो गया। उसके बाद एक चीज़ जो मैं आपके चैनल के थ्रू जो है वो अपने कस्टमर्स को बताना चाहूँगा, जो कि प्रॉपर शिकारी हैं, जो अच्छी चीज़ लेना पसंद करते हैं। ये हमारी एक रील है जी, डिबाओ कंपनी की। इस कंपनी का नाम है डिबाओ, ये देखें डिबाओ जी। और इनकी रील्स का नाम जो वो होता है नंबर RS 10,000, 9,000, 8,000, 7,000। ये टोटल फर्स्ट टाइम चाइना ने टोटल मेटल में बनाई है। अच्छा, इसमें सिर्फ ग्रेफाइट कहाँ यूज़ हुआ है इस जगह पे, और ये जो इसके कवर्स हैं, बाकी ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, टोटल मेटल है। ये फर्स्ट टाइम रील आई है और जितनी इसकी मैंने क्वालिटी बताई है उसके मुताबिक इसकी जो प्राइस है वो कुछ भी नहीं है। अच्छा, अगर ये जापान की बनी हुई, फ्रांस की बनी हुई रील होती तो ये 25,000 30,000 रुपये की गिरारी होती। अभी ये सबसे बड़ा इसका साइज़ है, सबसे बड़ा होने के बावजूद ये 9,500 रुपये की। अच्छा, 9,500 हाँ जी। मुनासिब प्राइसिंग है जी। और ये देखें आप इसकी स्मूथनेस चेक करें, मैंने हल्का सा यूँ किया खाली, बहुत प्यारी है। अब इसके बैरिंग्स मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें 14+1 यानी 15 बॉल बैरिंग है ये। अच्छा, स्मूथनेस उससे आपको जो लोग समझते हैं बॉल बैरिंग क्या चीज़ है वो खुद ही समझ जाएंगे कि इसकी स्मूथनेस क्या है। सही हो गया। इसमें एक ये साइज़ है, ये साइज़ है, ये साइज़ है, इनसे छोटा ये लगा हुआ है जी। और फिर एक इनका बच्चा है, अच्छा, वो लगा हुआ है। तो ये साइजिंग अगर इसकी कम है तो प्राइस भी फिर नीचे जाती है? प्राइस भी नीचे जाएगी, लाइन की कैपेसिटी भी कम हो जाएगी और उस पर फिर आप उसको यूज़ भी फिर मुख्तलिफ एरियाज में करेंगे। बहुत छोटी जो रील होती है वो ज़्यादातर ट्राउट के शिकारी यूज़ करते हैं। यहाँ के जो हमारे रीजन के जो पंजाब साइड के
डैमों पे खेलने वाले, दरियाओं पे खेलने वाले, वो छोटे साइज की रील नहीं यूज करते, वो दरमियाना या बड़ा, ये दो साइज खेलते हैं। तो दरमियाने का मतलब ये है कि 300 मीटर, 350 मीटर। जो बड़े साइज हैं उनका मतलब ये है कि वो 400 मीटर, 500 मीटर, 600 मीटर ये लाइन, क्योंकि वहाँ पे फिर जो मछली लगती है वो बड़े साइज में लगती है। सही हो गया। ट्राउट की फिशिंग किधर होती है जी? सर, ट्राउट की फिशिंग के लिए जो एरियाज है ना, वो गिलगित, नारान, कागान, चतराल, स्वात और स्कर्दू, ठंडे इलाके। ठंडे इलाके। सही हो गया। जितना आपका बर्फानी इलाका है ना, आपका स्पेशली आज़ाद कश्मीर भी। अच्छा। आज़ाद कश्मीर का वो एरिया जो बिल्कुल बॉर्डर के साथ साथ वाला है, जहाँ पे आप कह सकते हैं दरिया नीलम, दरिया पुंछ, दरिया झेलम, ये जो है ना जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, जहाँ से ये पाकिस्तान में इन हो रहे हैं, वो एरियाज, वहाँ पे भी ट्राउट हिट होती है। सही हो गया। वहाँ पे माशेर भी हिट होता है। सही हो गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद की अगर बात करें, जो शिकारी हजरात हैं उनको अक्सर जगहों का पता भी होता है और किसी को नहीं भी पता होता, कुछ बता दें कौन कौन से डैम या कौन कौन सी जगह हैं जी? अगर आप सिंपली बात करेंगे ना रावलपिंडी इस्लामाबाद की, तो एक सिमली डैम है, एक रावल डैम है। और अगर आप कहते हैं कि नहीं जी हमें पूरा जो इसके नज़दीक का रीजन है उस पर बात करें, तो सिमली डैम, रावल डैम, उसके बाद आप खानपुर भी जा सकते हैं, फिर थोड़ा सा जो नज़दीक पड़ता है वो शाहपुर पड़ता है। और अगर आप थोड़ा सफ़र तकरीबन 2-1 घंटे का कर लें तो चकवाल में बेबहा डैम है। अच्छा। लेकिन वो प्राइवेट डैम्स हैं, उन पे खेलने के लिए आपको परमिशन लेनी होती है। जो गवर्नमेंट डैम्स की बात करें तो वो सिमली है, रावल डैम है और शाहपुर है, और इसके बाद खानपुर है। सही हो। खानपुर जो चला गया वो आगे हरीपुर जाके तरबेला जा सकता है, बहुत बड़ा डैम है, आपको पता दुनिया का सबसे बड़ा डैम है। उसके बाद अगर आप झेलम वाली साइड पे निकलते हैं तो मंगला डैम है, और झेलम वाली साइड जो जा रहा है, अगर वो दरिया का शिकारी है, दरिया पे खेलना पसंद करता है, तो दरिया झेलम, चनाब, रावी, ये आपके नज़दीक होते हैं। सही हो गया। और सीजन का भी बता दें कि कौन से पीक पे सीजन होते हैं शिकार के? पीक का जो सीजन होता है ना वो जून के बाद स्टार्ट होता है, यानी कि आप ये कह सकते हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये जो 4 माह हैं ये बहुत पीक पे होते हैं। यानी अनाड़ी से अनाड़ी शिकारी भी जो है ना वो डोर लेके वहाँ बैठे तो वो दाना ले आएगा। अच्छा। फिर आगे आ जाए, ये 2 पीस रॉड्स हैं। अच्छा जी। इसमें मैं आपको यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ। ये है सॉलिड रॉड्स। अच्छा जी। ये सॉलिड रॉड का मतलब ये है कि ये इसके अंदर से ये ना हॉलो नहीं है, ये भरा हुआ रॉड है। अच्छा। ये ज़्यादातर चलते पानी के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसको सबसे ज़्यादा जो डिमांड करते हैं वो हमारे पंजाब के जो कस्टमर्स हैं, जिन्होंने पंजाब के दरियाओं पे खेलना है, वो लोग इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ये जो रॉड है, ये आप ये वेट देखें, ये साइज देख रहे हैं आप जी, ये और ये इस साइज को ये थ्रो कर सकता है। अच्छा। जो हॉलो रॉड है वो इस साइज को थ्रो नहीं कर सकता। इस साइज को ये थ्रो करने के बाद आपका बड़े से बड़ा दाना भी स्पून से निकालेगा। अच्छा। इसलिए इसको सॉलिड रॉड का नाम दिया जाता है। इसमें हॉलो नहीं है, अंदर से भरा हुआ है। इसकी थ्रो लचक भी होती है, थ्रो करना इसको थोड़ा समझ के खेलना पड़ता है। सही। तो इसको हर बंदा नहीं खेल सकता क्योंकि हैवी होता है। इनकी प्राइसिंग कहाँ से कहाँ तक जाती है? सर ये जो है ना 2500 से स्टार्ट होते हैं, आगे फिर आप जितना गुड़ डालते जाएंगे मीठा होता जाएगा। अच्छा। सही हो गया। उसके बाद अगर आप ये हॉलो रॉड्स पे आ जाएं, जो सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, इसमें सबसे जो इस वक्त पॉपुलर चल रहे हैं, एक ये है जी बड़ी जो वाइट एंड ब्लैक कलर में। उसके बाद आप आ जाएं, ये है ग्लो स्टिक, ये हमारा ब्रांड है। ये अच्छा। आपको किसी के पास नहीं मिलेगा। अच्छा। अगर किसी शॉप पे पड़ा हुआ है तो वो हमसे परचेज करके सेल कर रहा है। होलसेलर या इसके कहलें डीलर, वो हम ही है। अच्छा। ये हमारा ब्रांड है। उसके बाद आप आ जाएं श्योर कैच, सबसे पॉपुलर ब्रांड जो मार्केट में पिट चुका है समय में। किसी ने किस स्टाइल में बनाया, किसी ने किस स्टाइल में बनाया, लेकिन ओरिजिनली जो श्योर कैच आज से 10 साल पहले तक था, जो ओरिजिनल था। अभी जितना भी है वो चाइना मेड है, लेकिन चाइना में आप जो चीज़ अच्छी मांग रहे हैं कि नहीं जी अच्छी चीज़ मिले, तो वो ये लगी पड़ी है। अभी इस वक्त ये एंड हुआ है, इंशाल्लाह इसकी नई वैरायटी आ रही है, तो फिर उस वक्त आपको उस वक्त भी दिखा देंगे। उसके बाद इनमें सबसे मशहूर और जिसने आगे श्योर कैच की मार्केट को डाउन किया, वो ये है जी अगली स्टिक। अच्छा। अब ये अगली स्टिक नहीं है, ये अगली इसका अपना नाम है। ये देखिए, इट्स अगली स्टिक। 9 फीट का रॉड है, ये कॉक हैंडल में। अच्छा। उसके बाद इसका रिंग
श्योर कैच की तरह ही बड़ा है। और ये पहले जब आया था तो ये ऑरेंज कलर में आया था, अभी जब ये आया है तो ये ब्लैक कलर में आया, क्योंकि ब्लैक की डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्वालिटी वही है। और अब भी जब आया है तो इसने श्योर कैच को एकदम डाउन किया है और अपने आप को मनवाया कि मैं वापस आ गया, यानी कि शेयर फिर शेयर ही होना है। सही हो गया। बाकी वैरायटी सारी आपके सामने जी। यानी इसमें थोड़ा सा हल्का, जो नए नए लोग होते हैं उनके लिए भी है, जो एक्सपीरियंस है उनका, उनकी चीज़ मैंने आपको बता दी है। सही हो गया। ये सर जी कांटों की वैरायटी है हमारी सारी। अच्छा जी। इसमें आपको सस्ते वाले कांटे भी मिलेंगे जो नए नए लोगों के लिए कि जी ठीक है सी जाना जी खाली एनी जी ने भी लागी बड़ी है जी, वो उनके लिए भी कांटे मौजूद हैं। अच्छा जी। और अच्छी गेम करने वालों के लिए भी कांटे मौजूद हैं। अच्छा। जो ओरिजिनल कभी किसी दौर में आते थे, ओरिजिनल फ्रांस, ओरिजिनल जापानीज, वो चीज़ अब मार्केट में आपको बहुत कम मिलेगी, बहुत कम। किसी के पास अगर हुई वैरायटी तो बहुत थोड़ी, हमारे पास भी थोड़ी है, सही बात था, लेकिन महंगी होगी क्योंकि वो ओरिजिनल है। ओरिजिनल है। इसमें भी ऐसी वैरायटी मौजूद है चाइना के अंदर कि आप उसका कंपैरिजन ओरिजिनल के साथ कर सकते हैं। अच्छा। अब भी ऐसी इसके अंदर बात नहीं कि चाइना को आप जितनी डिमांड देंगे, वो जितना अमाउंट देंगे उस जैसी चीज़ ले लेंगे। कम रेट देंगे तो वो कम रेट की चीज़ देगा, ज़्यादा अच्छा पैसा देंगे अच्छी चीज़ बना के देगा। पूरी दुनिया में चाइना का माल जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही, ऐसा ही। सही हो गया। अब ये आप ये देख रहे हैं 1 2 और उसके पीछे ये 3, ये 3 अच्छा। अलमारियाँ भरी हुई हैं। और अगर यहाँ से हम गुजरे हैं, ये नीचे अगर आप देखें ये सारा जी, ये जितना है ये स्विवल्स की वैरायटी लगी हुई है। अच्छा जी। इसमें आपको आम रूटीन में यूज होने वाली स्विवल्स भी मिलेंगी, इसके अंदर आपको स्टील की स्विवल्स भी मिलेंगी, ब्रास की भी मिलेंगी, नॉन मैग्नेट भी मिलेंगी। ये इस बोर्ड को जरा देखें जी। ये सारी नॉन मैग्नेट स्विवल की वैरायटी है। अच्छा। इसमें महंगी से महंगी भी है और सस्ती से सस्ती भी है। ये साइजिंग लगी हुई है इसकी? साइजिंग लगी हुई है सारी, छोटे साइज, बड़े साइज, कुछ लोग यहाँ तक का भी साइज पसंद करते हैं। ये वो साइज है जो सी पे खिलाया जाता है, ये दरियाओं वगैरह पे इससे ऊपर नहीं जाते दरिया वाले भी। अच्छा। क्योंकि अगर अच्छी चीज उनको मिल रही हो तो वो फिर कहते हैं छोटा साइज ही ठीक है, इतना बड़ा क्या करना। इसकी प्राइसिंग क्या हो चलती है? इसकी प्राइस डिफरेंट है, इसकी प्राइस बहुत हाई है। अच्छा। ये 2000 रुपीज डजन अच्छा। वहाँ तक मिलती है। और स्टार्ट कहाँ से होता है? 80 रुपीज डजन से। अच्छा, 18 रुपीज़। वो बात वही है कि गुड़ जितना डालेंगे उतना मीठा। और ये जो साइजिंग पड़ी हुई है जी, ये सर ये हमारे जितने भी हुक्स हैं, ये जो मैंने अभी आपको ये सारी अलमारी दिखाई है जी, ये उसमें से चंद जो अच्छी हैं। अच्छा। और जो आम रूटीन में यूज होती हैं, डिमांड में ज्यादा है, ये उनका हमने पूरा बनाया हुआ है जी। आपको, ताकि बार बार डब्बी निकाल के दिखाने से बेहतर है ये आपके सामने रखा जी। आपने यहाँ से पसंद किया और हमें बताया जी मुझे ये साइज सही है जी, हम आपको वो डब्बी वो चीज़ निकाल के आपको दे देंगे। तो ये भी क्या दर्जन देते हैं या सिंगल सर पीस ये भी दर्जन में भी देते हैं, हैं? क्योंकि बेसिकली आपको पता है अलशेख फिशिंग स्पोर्ट्स एक होलसेल है। जी। होलसेल पे सिंगल वाला तो काम ही नहीं है। सबसे कम अगर आप लेंगे तो वो दर्जन का होगा, तो दर्जन के रेट होते हैं या फिर डब्बी का रेट होता है। और एक चीज़ ध्यान में रखिए कि होलसेल के ऊपर दर्जन में कांटे लेंगे तो वो होलसेल में नहीं लगेंगे, आप डब्बी लेंगे तब भी होलसेल में नहीं है। होलसेल का मतलब है डब्बा, इसमें 10 डब्बियाँ होती हैं, क्योंकि वो आपने जाके सेल आउट करनी है। अगर आप शॉपकीपर हैं तो जो आम शिकारी है वो 1 डब्बी या 2 डब्बी ले लेगा, लेकिन हम कोशिश फिर भी ये करते हैं कि उनको भी वो रेट दें कि जो बेहतर हो, जो मार्केट से कम हो, ताकि कस्टमर हम बना सकें। सही हो गया, ठीक है। उसके बाद ये अगर आप देख रहे हैं, वो फ्रंट से दिखाइए ये सारा जी। ये आप देख रहे हैं लाइंस हैं। अच्छा जी। इसमें 100 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक के स्पूल्स मौजूद हैं। अच्छा। इसमें मुख्तलिफ कंपनीज भी मौजूद हैं, चाइना भी मौजूद है और कोरियन भी मौजूद है। उसके बाद थोड़ा सा आगे अगर आप आए तो लाइंस में ही आपको बताता हूँ, ये देखें, ये इसको हम अपनी ज़ुबान में पाकिस्तानी लैंग्वेज में कहते हैं कि जी लच्छों में। अच्छा, लच्छों में ये पैकेट एक ये निकालिएगा। पैकेट में होता है, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये देखें, जिसमें अब ये है, ये अबू गार्शिया है, अबू गार्शिया की 3D लाइन है। अगर आप इसकी 3D को देखना चाहते हैं तो ये देखें, ये ग्रीन में दिखाता हूँ आपको। ये देखें, इसको 3D क्यों कहते हैं, जरा गौर कीजिए इसके ऊपर। आपको ये ग्रीन में ब्लैक 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 डॉट नजर आ रहे हैं,
बिल्कुल नज़र आ रहे हैं जी। ये इस वजह से फेड ही कहलाती है। अच्छा। और इस वक्त हमारे पास लच्छों में पड़ी हुई जितनी भी लाइंस हैं उनमें सबसे बेस्ट है अबू गार्सिया। ये अबू गार्सिया जी सबसे बेस्ट है। सही हो गया। चाहे आप रॉड के लिए लें चाहे आप लमडोर के लिए लें। अच्छा, इनके जो डिफरेंट कलर्स लगे हुए हैं इनका क्या रोल होता है जी शिकार में? सर वो हमारी वो क्या कहते हैं ना जो इंसान है ना उसके दिल की तसल्ली के लिए। अच्छा बेसिकली रंगों से मछली का कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा मछली का कोई ताल्लुक नहीं है। रंग कौन सी रंग की डोर पे आप खेल रहे हैं उसको कोई नहीं पता। अच्छा। उसने आपके डोर के आगे लगे हुए कांटों के ऊपर क्या लगा हुआ उसको उससे ताल्लुक है। उसको उसकी स्मेल पसंद आ गई तो वो उठा के भाग जाएगी। स्मेल पसंद नहीं आई छोड़ देगी। अच्छा। तो कई लोग कहते हैं ओहो मैंने तो जी ऑरेंज कलर की लाइन लगाई थी इस वजह से मछली नहीं लगी। ऐसा नहीं है। अच्छा। मेरे अपने जाती रॉड के ऊपर ये कलर चढ़ा हुआ ऑरेंज कलर। और शुक्र है अल्लाह का मछली मारते हैं। अच्छा ठीक है। इसमें कितनी वो होती है, डोर कितनी होती है जी? सर ये 1000 मीटर का पैकेट होता है पूरा और इनकी डिफरेंट प्राइस है। अच्छा। ये तकरीबन 850 रुपये से स्टार्ट होके तो 2200-2500 रुपये तक का पूरा पैकेट आपको वो साइज़ के हिसाब से। जितना साइज़ ऊपर जाता जाएंगे रेट बढ़ता जाएगा। सही है। साइज़ बारीक पे आएंगे तो रेट कम है। इस साइड पे ये देख लें ये जो है ये रेगुलर यूज़ में जी जो आम शिकारी छोटे मोटे शिकारी उनकी रेगुलर यूज़ की लाइन है। ये बहुत सस्ती लाइन होती है। अच्छा। इसमें यानी कि जो 10 लच्छियाँ ही होती हैं। एक लच्छी 50 मीटर की होती है। 500 मीटर की एक पूरा पैकेट होता है। बाकी ये वेट्स की वैरायटी है वो मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ। ये देखें आप ये जो हमारे वेट है जी। ये ऊपर हमारे रेट्स लिखे हुए हैं पर डज़न के। ये उनकी ग्रामेज लिखी हुई है कितने ग्राम का वेट है और क्या क्या वैरायटी है ये आपके सामने। सही हो गया। इसके बाद आप आगे आ जाएं। ये जो चीज़ लगी हुई है ये सारी ट्राउट पेन और स्पून। जी। स्पून और ट्राउट पेन यूज़ होती है ट्राउट के शिकार के लिए। स्पून जो है वो हमारी जो कैट फिश है उसके शिकार के लिए इस्तेमाल होती है जिसमें आप कह सकते हैं मली संघाड़ा और शोल। और स्पून देसी माशेर के लिए भी इस्तेमाल होता है। अच्छा। 4 वैरायटी पे से आप स्पून के साथ शिकार कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये वैरायटी भी है। ये हमारे पास लाइव्स की वैरायटी है। और थोड़ा सा ये अगर बैक पे थोड़ा सा इस साइड से आएंगे तो ये स्पून्स की और भी वैरायटी है जिसमें बड़े स्पून्स मौजूद हैं। जी जी सही हो गया। ये है स्पिनर। ये जितना भी स्पिनर है इसमें जो ये यहाँ तक की जो साइजिंग है ये नीचे और यहाँ तक ये सारी ट्राउट के लिए है। अच्छा। क्योंकि क्योंकि ट्राउट का साइज जो है वो 3 पाव से बड़ा नहीं है बहुत कम है किलो 1.5 किलो। तो यहाँ तक की जो साइजेस हैं वो ट्राउट के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऊपर की वैरायटी पे अगर आप जाएंगे बड़े साइज लेंगे तो इस पे वही तीनों नाम सोल मली संगाड़ा और देसी माशे। अच्छा। ये सब इस पे फिर सही हो इससे गया। आगे अगर आप आ जाएं तो ये लूअर्स हैं। ये देखें जी। ये लूअर्स की वैरायटी है। ये 3 शेल्फों में इस वक्त वैरायटी मौजूद है। इसमें सबसे ज़्यादा डिमांडेड ये है कट शेप में। ये देखें, अच्छा। ये कट शेप में। इसमें ये है कि ये मछली जो है ना ऐसे मूव करती है। अच्छा। ऐसे ऐसे मूव करेगी। अच्छा। जो बाकी आप वैरायटी देख रहे हैं ये जितने लूअर्स लगे हुए हैं ये सिंपल है। इनके कलर डिफरेंट है लेकिन ये बिल्कुल स्ट्रेट है। इसके चलने का स्टाइल और है उनके चलने का स्टाइल और है। उसने चलना है ऐसे इसने चलना है ऐसे। अच्छा। तो इस पे ज़्यादा धोखा मिलता है। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि इसके ऊपर मेहनत ज़्यादा है। इसकी वैरायटी आप देख रहे हैं इसमें छोटे साइज़ भी हैं बड़े साइज़ भी हैं। अच्छा, इनकी प्राइसिंग का कोई आइडिया दे दें जी। ये प्राइस 250 से स्टार्ट होता है। अच्छा। 250 से स्टार्ट होके अगर मैं आपको सबसे लास्ट वाली कैबिनेट दिखाऊं तो उसमें बहुत बड़े बड़े लूअर्स लगे हैं जो 2,500 3,000 का लूअर। सबसे लास्ट में अगर आप देखें वो सी फिशिंग के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। इतनी बड़ी वैरायटी सी पे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ये जितने साइज मैंने आपको ये पहले दिखाए हैं सेम वही नाम मली संगाड़ा सोल और देसी माछी।
सही हो गया। उसके अलावा फ्रॉग्स की वैरायटी भी हमारे पास है। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव फ्रॉग है। इसके जो फुट है ये मूव करते हैं ऐसे राउंड में। अच्छा जी। उसके बाद आप आ जाए सबसे सस्ते वाले पे। ये देखें, ये इसके नीचे वो झालर सी बनी हुई है जी। इसके फ्रंट पे अगर आप देखें तो यहाँ से आप लाइन बांधते हैं, आप अपने रॉड से इसको थ्रो करके वापस खींचते हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो ये बाकायदा मेंढक की शक्ल में यूं करता हुआ आ रहा होता है। अच्छा। और वो सोल जो है, इस पे ज़्यादातर सोल हिट होता है। ये ज़्यादातर सोल के लिए ही इस्तेमाल होता है। सोल जो है वो उसको कलर से कोई गर्ज नहीं है कि आपने कौन सा कलर का मेंढक फेंका, उसको मेंढक जलता हुआ नजर आ रहा है, उसने फौरन अटैक कर। अच्छा, सही हो गया। यानी आप मछली के शिकार में कोई भी आइटम कहें ना कि यार ये चीज़ हमें चाहिए, तो वो आपको मिलेगी। अच्छा।